Hey everyone, I am Visheshta, your biology teacher. In this video, we are going to cover one of the most important topic of unit, biotechnology. तो ये टॉपिक जो है हमारा सीधे इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड डायग्राम टू द पॉइंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीसीआर क्या है और ये कहाँ से आई। तो हमारी जो पीसीआर टेक्निक है वो हमारी किस लिए यूज़ होती है। हमारी पीसीआर जो टेक्निक है उससे हम क्या करते हैं, एक डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट है, उससे हमें क्या चाहिए, हमें उसे लार्ज अमाउंट में चाहिए। तो उससे हमें क्या करना होगा, पीसीआर करते हैं हम कि अगर हमारा जो डीएनए है उससे हमें क्या मिल जाती है, बहुत सारी कॉपीज़ ऑफ सेम फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। और ये जो हमारा डीएनए हमें फर्दर बाद में मिलेंगे, इनमें जो इनके सीक्वेंस होगा, ये जो डीएनए होगा ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट कॉपीज़ ही मिलेंगी हमें। तो हम किस लिए यूज़ करते हैं डीएनए पीसीआर को, के डीएनए के एक स्मॉल फ्रेगमेंट को, जो हमारे छोटे अमाउंट में हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, उसको हम ज़्यादा अमाउंट में एम्पलीफाई करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पीसीआर टेक्निक। और ये किसने इन्वेंट की थी, ये हमारे साइंटिस्ट कैरेमुलस। ये हमें नाम याद रखना है। कैरेमुलस ने सबसे पहले पीसीआर को इन्वेंट किया था। अभी जो हमने कोरोना टेस्ट ये सब टेस्ट कराए हैं, कोरोना टाइम पे हम बहुत सुन रहे थे पीसीआर टेस्ट आ गया, पीसीआर टेस्ट कराना है आरटीपीसीआर करके। तो ये वाला क्या था, उसमें भी क्या होता है, पीसीआर टेक्निक का यूज़ होता है टू स्टडी हमारा डीएनए है उसको एम्पलीफाई करते हैं और फिर स्टडी करते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस है। तो पीसीआर टेक्निक जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती है जेनेटिक्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पीसीआर करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए। तो पीसीआर मतलब कि हमें जो ये है डीएनए का फ्रेगमेंट है, इसको हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और हमारे डीएनए बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टेम्पलेट डीएनए, और ये होना चाहिए जीनोमिक डीएनए। जिस भी हम डीएनए को एम्पलीफाई कराना चाहते हैं, मतलब जिसकी भी हमें बाकी कॉपीज़ चाहिए फर्दर, वो डीएनए चाहिए, तभी तो उसकी डीएनए की कॉपीज़ बन पाएंगी जब हमारे पास ओरिजिनल डीएनए होगा। तो टेम्पलेट डीएनए चाहिए, जो कि क्या होता है, हमारा जीनोमिक डीएनए जो हमारा एम्पलीफाई होना है। फिर हमें चाहिए सेट ऑफ प्राइमर्स। तो प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स हैं हमारे ऐसे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के हमारे जो डीएनए होता है, डीएनए को हम क्या करते हैं, पहले दो जो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, डबल स्ट्रैंडेड होता है पहले डीएनए नेचुरली, उसको हम अलग करते हैं, फिर यहाँ पे हम अटैच करते हैं प्राइमर्स। प्राइमर क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, मतलब कि इनके पास भी क्या होते हैं, जिसे डीएनए के पास होते हैं ATGC, ये हमने पढ़ा है, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऐसे हमारे प्राइमर्स जो होते हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन किए जाते हैं, मतलब ये इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं, बने बनाए हमें मिलते हैं। तो ये हम सेट ऑफ प्राइमर चाहिए। ये क्या होता है, एक इस वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा और एक इस वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फिर ये क्या होता है, दोनों जाके अटैच हो जाते हैं और ये आगे फर्दर इसको पूरा डीएनए का अलग अलग एक स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करते हैं। तो एक सेट ऑफ प्राइमर्स चाहिए। फिर चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है, यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको हम न्यूक्लियोटाइड्स भी डालेंगे अलग से। ये रहे DNTPs, मतलब कि जो न्यूक्लियोटाइड है ATGC, थायमिन, एनिलाइन, ये जो हम डालेंगे, ये हम डालते हैं, ये ATCG इनको डालते हैं। और फिर ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये यहाँ पे है डीएनए पॉलीमरेज इनको यहाँ पे अटैच करता जाता है और इससे क्या बना लेता है, पूरा एक नया स्ट्रैंड बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए, टेम्पलेट मतलब जीनोमिक डीएनए चाहिए जिसका हमें एम्पलीफाई करना है। सेट ऑफ प्राइमर्स चाहिए, प्राइमर्स जो कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों स्ट्रैंड के। एक प्राइमर इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा हमारा जो 3' स्ट्रैंड है, और जो एक दूसरा होगा हमारा 5' स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज। वो भी हमें किस तरीके का चाहिए, टैग पॉलीमरेज। ये हमारा एक बैक्टीरिया से लिया गया है। ये वाला जो पॉलीमरेज है ये है, मेरे को नाम देखना है उसका, थर्मस, हाँ एक्विटेस, याद है। तो ये जो हमारा टैग पॉलीमरेज लिया गया है वो हमारा एक बैक्टीरिया से लिया गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो उस बैक्टीरिया का नाम है
थर्मस एक्विटस। इसको हमें याद रखना है। थर्मस एक्विटस से हमारा क्या लिया गया है, टैग पॉलीमरेज। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्यों लिया गया है, क्योंकि ये टॉलरेंस एट हाई टेम्परेचर, 100 डिग्री से भी अबव भी ये हमारा कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा और अपना पूरा प्रॉपर काम करेगा। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन का डीएनए पॉलीमरेज डाल देते हैं पीसीआर में तो क्या होगा, उसमें जो हमारा पीसीआर है, पीसीआर रन नहीं हो पाएगी क्योंकि ये काम ही नहीं करेगा, डीनेचर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ता है। दोनों स्ट्रैंड को मैंने अभी बताया, दोनों स्ट्रैंड को अलग करते हैं, तो अलग करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए हमें जिसकी पावर हाई हो एट हाई टेम्परेचर, मतलब कि जो हाई टेम्परेचर पे भी अपना पूरा प्रॉपर वर्क कर पाए, डीनेचर ना हो। और हमें चाहिए डीएनटीपीज, यही ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, चारों तरीके के एटीजीसी। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज कर रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर रहे हैं, तो डीएनए को करने के लिए उसके जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है वही चाहिए। अगर वही नहीं होंगे तो हमारा डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा कहाँ से, तो ये चाहिए हमें डीएनटीपीज। और हमें चाहिए मैग्नीशियम आयंस, ये होते हैं कोफैक्टर। ये हमें बस याद रखना है कि मैग्नीशियम आयंस चाहिए, कोफैक्टर है, मतलब कि ये थोड़ा क्या कर देते हैं, इसको हाई एफिशिएंसी प्रोवाइड करते हैं पीसीआर को, और थोड़ी वो जो हमारी रिएक्शन होती है उसको प्रोसीड करने में हेल्प करते हैं। और चाहिए बफर सॉल्यूशन, जिसमें कि ये सारे चीज़ें हम डालते हैं, बफर सॉल्यूशन में डालेंगे और पीसीआर जो होगी हमारी कैरी आउट करेंगे। तो हम पीसीआर से एक डीएनए स्ट्रैंड से कितनी कॉपीज़ बना सकते हैं, बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना सकते हैं इन फ्यू आवर्स, मतलब 3-4 घंटे में हमारे एक डीएनए स्ट्रैंड से, कुछ थोड़े से डीएनए स्ट्रैंड से ही बहुत ही बिलियन कॉपी किसकी बन सकती है, हमारी डीएनए कॉपीज़ बन सकती है। और हम उनको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उनको बाद में फर्दर यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के लिए। तो हम जब क्वेश्चन कर रहे होंगे सबसे पहले हमें लिखने हैं कंपोनेंट्स। ये हमें सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं और आप इनको ब्रीफली डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि जो प्राइमर्स है उनका ये काम होता है, ये अटैच हो जाते हैं। एक होता है, 2 प्राइमर्स होंगे, एक फॉरवर्ड प्राइमर, एक रिवर्स प्राइमर। तो जो हमारे एक जो होगा 3' एंड पे जाके लगेगा और दूसरा 5' एंड पे जाके लगेगा। और इन सब की ऐसे ही एक एक पॉइंट में क्या दे देंगे, हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे। फिर आते हैं स्टेप ऑफ पीसीआर। पीसीआर किन स्टेप्स में की जाती है, तो पीसीआर करने के लिए 3 मेजर स्टेप्स हैं जिनमें पीसीआर होगी। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, एक डीएनए है, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं हम, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, इसको हम देते हैं हाई टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेटली 90% टू 100%, 100 डिग्री सेल्सियस हमारा वो देते हैं टेम्परेचर, इसको हीट देते हैं। और फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं ये अलग अलग हो जाते हैं, मतलब कि दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, अनकॉइल्ड होके डीनेचर हो गया डीएनए। और हम डीएनए की ये अच्छी प्रॉपर्टी है कि ज़्यादा हीट देंगे तो ये डीनेचर हो जाएगा और वापस कूलिंग करेंगे तो ये वापस क्या होगा, पेयरिंग भी कर लेगा वापस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें बस क्या करना है, हाई टेम्परेचर देंगे, जिससे क्या होगा, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड है वो अलग हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे डन हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा अनीलिंग। अनीलिंग में क्या होता है, ये जो अलग अलग स्ट्रैंड है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड बन गए। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर स्लो मतलब कि लो कर देंगे और यहाँ पे आ जाता है हमारा 50 डिग्री टू 60 डिग्री अप्रॉक्स सेल्सियस, वो आ जाएगा। यहाँ पे आएंगे प्राइमर्स। एक प्राइमर जो होगा ये होगा यहाँ पे 5' टू 3' और 3' टू 5'। ये प्राइमर जो होंगे वो हमेशा किधर साइड पे लगेंगे, इनके कॉम्प्लीमेंट्री लगेंगे,
कि अगर हमारा टेम्पलेट जो है उसके एंड पे लग रहा है तो अगर 3 एंड पे लग रहा है तो 5 एंड की तरफ से लगेगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री बन पाएगा ना। और ये भी होता है कि हम ये सोच सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे ठंडा करा, अभी मैंने बताया था कि अगर हाई टेम्परेचर देने पे डीनेचर हो रहा है तो लो टेम्परेचर देने पे ये वापस कॉइल भी हो रहा है। तो ये आपस में दोनों जो स्टैंड थे ये आपस में भी तो कॉइल हो सकते हैं, प्राइमर्स सेटिनो। पर इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइमर्स का जो अमाउंट होता है इतने सारे प्राइमर्स डालते हैं कि जिससे क्या हो, हमारी प्राइमर्स लगने की मतलब कि डीएनए के जो स्टैंड है उस पर प्राइमर जो बाइंड हो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और ये आपस में कॉइल ना करे। तो एनीलिंग में क्या होगा, हम थोड़ा लो टेम्परेचर कर देंगे और उस पर क्या होगा, प्राइमर जो है वो आकर लग जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद स्टार्ट हो जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होता है, इसको बोलते हैं अनीलिंग। अनीलिंग मतलब कि बाइंडिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है, वापस से। तो इसमें हमारा होता है 92 डिग्री अप्रॉक्स, यहाँ पे होता है 65 डिग्रीज, 56 टू 65 डिग्रीज हमारा हो सकता है सेल्सियस टेम्परेचर। और यहाँ पर फिर होता है 70 टू 80 डिग्रीज टेम्परेचर, वापस थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे बहुत सारे DNTPs प्रेजेंट थे, मतलब कि ये हमारे DNTPs जो प्रेजेंट थे ये आके यहाँ पे अब अटैच हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ DNA पॉलीमरेज। यहाँ पे प्राइमर्स हैं, ये तो हमारे प्राइमर्स हैं जो पहले से ही डिज़ाइन है। यहाँ पे DNA पॉलीमरेज ये इनको अटैच करता जाएगा, यहाँ पे A के साथ T, G के साथ C। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा एक सिंगल DNA का पीस था, इससे हमने क्या करा, दोनों में पहले अलग किया डीनेचुरेशन में, 2 स्ट्रैंड बन गए। अब दोनों स्ट्रैंड में क्या होगा, अनीलिंग में यहाँ पे प्राइमर्स लग जाएंगे आकर, यहाँ पर प्राइमर्स लग जाएंगे आकर। फिर उनसे क्या होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन होगी, मतलब कि DNTPs आके एक ही यहाँ पर एक्सटेंशन के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन होती रहेगी, जहाँ तक भी हमारा DNA हमने डाला है उसी के अकॉर्डिंग। ये DNA पॉलीमरेज यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले हमने लिया था एक स्ट्रैंड ऑफ DNA, मतलब कि एक पीस ऑफ DNA लिया था। अब हमारे एक साइकिल, ये पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। सबसे पहले क्या हुआ, एक पीस लिया, उसको डीनेचर किया, फिर उसकी अनीलिंग हुई, मतलब कि प्राइमर्स आकर लग गए, ये यहाँ पे हैं। यहाँ पे लगेंगे आपके प्राइमर्स। और इसके बाद क्या होगा, एक्सटेंशन होगी, यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाएगी। एक्सटेंशन में क्या होगा, सारी जो DNTPs हैं और DNA पॉलीमरेज वो अपना काम करेंगे और क्या करेंगे, एक पूरा नया स्ट्रैंड बना लेंगे। तो ये जब हमारे यहाँ पे एक वो था DNA का पीस, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गए, 2 टेम्पलेट DNAs मिल गए। अब क्या होता है, वापस सबसे पहली साइकिल करने पे हमें क्या मिले, 2 स्ट्रैंड मिल गए। तो फिर ऐसे ही हम, जब ये 2 स्ट्रैंड है, इनमें फर्दर क्या होगा, एक साइकिल के बाद इसका भी दूसरा बन जाएगा, इसका भी दूसरा बन जाएगा। सेम इसके साथ होगा, एक स्ट्रैंड इससे मिलेगा हमें, एक स्ट्रैंड इससे मिलेगा। तो कितने मिल रहे हैं, दूसरी साइकिल के बाद हमें 4 स्ट्रैंड मिल जाएंगे। तो हर साइकिल के बाद हमें जो हमने DNA के स्ट्रैंड डाले हैं, जितने भी हमने DNA डाला है उसका डबल अमाउंट ऑफ DNA हमें मिल जाएगा। तो ये होगा PCR में मेनली। तो ये हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स हैं DNA के, DNA सैंपल है जिसका हमें क्या करना है, PCR करना है, जिसके साथ हमें और कॉपीज़ बनाने हैं। उससे क्या होगा, और प्राइमर्स चाहिए जो कि हमारे इस पे जाके अटैच हो जाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड्स जिससे कि हमारे DNA को स्ट्रैंड बनाने को न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। टैग पॉलीमरेज जो कि हमारे हाई टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, DNA के एक्सटेंशन में हेल्प करेगा।
ठीक है, और बफर जिसमें कि हम ये सारी चीज़ों को डालकर पीसीआर को रन करेंगे। ये है पीसीआर मशीन, और हमारा क्या होगा, हर साइकिल में कितने हमें मिल जाएंगे, जितनी भी हमारी साइकिल होंगी उतने ही हम उसके डबल हमारे डीएनए के स्ट्रैंड मिलेंगे। मान लिया कि अगर हमने 30 साइकिल्स रन कराई हैं तो हमें कितने, ये फालतू का है, कुछ नहीं करना, हटाओ इसको, थोड़ा सा पार्ट काट देना, ठीक है। तो जितनी भी हम साइकिल रन कराएंगे जितना हमने अमाउंट डाला है उसका हमें डबल क्या मिल जाएगा, हमारा डीएनए का अमाउंट मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमारे अगर हम 3-4 घंटे तक कराते हैं पीसीआर, वो होने के बाद हमें जो हमारे एक हमने ट्यूब, ये क्यूवेट होती है, ये इतनी छोटी सी क्यूवेट होती है, इसमें हम अपना डीएनए डालते हैं, इतना से सैंपल जो हमें दिखता भी नहीं है, आंखों से हमें दिख तो सकता नहीं है डीएनए, तो फिर क्या होता है, इतना सा डीएनए से हमें इतने सारे डीएनए की कॉपीज़ मिल जाती है कि हम उनको स्टोर करके बाद में अपनी किसी भी स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले एक डीएनए का स्ट्रैंड होगा, उसमें क्या हो गया, पहले डीनेचुरेशन होगी, यहाँ पे क्या हुआ, डीनेचुरेशन हुई, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। फिर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइमर्स आके जुड़ गए, प्राइमर्स आके जुड़े, फिर क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, यहाँ पे सेकंड स्टेप कंप्लीट, अनीलिंग हो गई। अनीलिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज लग जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, जो डीएनटीपीज हैं उनको अटैच करता जाएगा और पूरी एक्सटेंशन के बाद एक नया स्ट्रैंड बना लेगा। फिर उन्हीं नए स्ट्रैंड से बाकी और नए नए स्ट्रैंड बनते जाएंगे जब तक हम पीसीआर, जब तक का भी हमने टाइम सेट किया होगा। तो ये है हमारी पीसीआर टेक्निक। इसको हमें पूरा आंसर तैयार करने के लिए ये हमें डायग्राम अच्छे से स्टडी करना होगा, याद रखना है। और क्या करना होगा, हमें जो कॉम्पोनेंट्स हैं और उसके 3 स्टेप, ये चीज़ हमें याद रखनी है, और उनके टेम्परेचर, किस किस टेम्परेचर पे वो हम कर रहे हैं, ये चीज़ें हमें याद रखनी है बस। और पॉइंट वाइज हम अगर आंसर लिखेंगे कि 3 स्टेप है, तीनों पॉइंट हो गए, और एक पॉइंट हो जाएगा हमारा कंपोनेंट्स वाला। और ये डायग्राम, इसका आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और बहुत ही इजीली आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।